हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंटेक्स। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं देसी लैंग्वेज के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर के वो जो उसका स्ट्रक्चर है फोल्डर का और जो फाइल्स का वो किस तरह से होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैकेज डॉट जेसन का। तो हम क्या करेंगे, कोड में मूव हो जाते हैं हम। हम क्या करेंगे, ये बॉटम टू टॉप हम पूरी फाइल जो है वो चेक करेंगे कि कौन सी फाइल का क्या यूज है रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है पैकेज डॉट जेसन। तो पैकेज डॉट जेसन में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो पैकेज डॉट जेसन है इसके अंदर होती है। ये जो फाइल है ये सब प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अ, अगर ये फाइल आपकी डिलीट हो गई तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ही पूरी हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स वो रहती है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो हमने नेम रखा था वो यहाँ पर रहेगा, वर्जन जो है वो है। फिर ये प्राइवेट है ये क्या, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर जो स्क्रिप्ट है, हम जो जब रन करने के लिए जो कोड यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम क्या करते हैं npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड करते हैं तो हमारा जो ऐप है वो रन स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये एंड्रॉइड को चेंज करके एनटेक्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एनटेक अगर हमने डाल दिया तो क्या होगा, अगर हम npx रिएक्ट नेटिव रन एनटेक किया अगर हमने, तो भी हमारा ऐप जो है वो रन हो जाएंगे एंड्रॉइड के अंदर। वैसे ही iOS का लिंट स्टार्ट और टेस्ट, ये जो जेस्ट है ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। जो डिपेंडेंसीज है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की है वो यहाँ पर आ जाती है। अगर हमने और भी कोई थर्ड पार्टी पैकेज अगर हमने हमारे ऐप में इंस्टॉल किया प्रोजेक्ट में, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। जो डेव डिपेंडेंसीज है वो भी यहाँ पर है, पूरी मेंटेन हुई हुई है यहाँ पे, पूरा उसके वर्जन के साथ में है पूरा। फिर इंजन कौन सा इसके अंदर है उसकी भी इंफॉर्मेशन है। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारा, हम बोल सकते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड डिटेल्स रहती है, उससे रिलेटेड जो लाइब्रेरीज है वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर रहती है। अब जो पैकेज लॉग डॉट जेसन है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पैकेज है, जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा रिएक्ट नेटिव, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर भी, और रिएक्ट नेटिव भी जो है ये भी कोई और पैकेजेस पे, कोई और डिपेंडेंसीज पे डिपेंड रहेगा। तो वो जो पूरा मेंटेन होता है वो पैकेज लॉग डॉट जेसन के अंदर रहता है। अ, फिर हम आ जाते हैं मेट्रो कॉन्फ़िग में। तो मेट्रो कॉन्फ़िग क्या होती है, जैसा हमने हमारे कोड में कुछ चेंज किया और वो सेम टाइम पे जैसा इसके अंदर वो शो हो गया, जो हमारा इम्यूलेटर है, जैसा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा मैंने क्या किया, ऐप डॉट जेएस में गया और ये वेलकम टू एनटेक्स की जगह पे मैंने कुछ चेंज कर दिया। जैसा मैंने यहाँ पे चेंज लिख दिया और मैंने इसको किया सेव। तो जैसा मैंने सेव किया तो ये यहाँ पे हमारे इम्यूलेटर में भी सेम टाइम पे चेंज हो गया। तो ये सब मेंटेन होता है मेट्रो डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस की वजह से। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम जेस्ट कॉन्फिग के अंदर। तो ये जो है ये हमारा जो टेस्टिंग है उसके लिए ये काम में आती है। फिर हम आ जाते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। तो ये इंडेक्स डॉट जेएस जो है, यहाँ पे हम हमारा जो कंपोनेंट होता है, जो पेरेंट कंपोनेंट होता है उसको हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। तो जो ये पेरेंट कंपोनेंट है ये हमारा ऐप है, और ये जो ऐप नेम है यहाँ पे ऐप डॉट जेसन के अंदर से हमारा जो नेम है वो हमने गेट किया हुआ है। जैसा हम यहाँ पे आ जाते हैं तो नेम हमारा रिएक्ट नेटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वो नेम को फेच किया हुआ है और यहाँ पे हमने जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। फिर हम आ जाते हैं जेम फाइल के अंदर। तो जेम फाइल जो रहती है ये रूबी के लिए काम में आती है। ये भी वर्जनिंग वो सब मेंटेन करती है रूबी का उसका। फिर हम आ जाते हैं बेबल डॉट कॉन्फिग के अंदर। तो होता क्या है, जैसा हमने अगर एक्मा स्क्रिप्ट एकदम न्यू वाला जो है वर्जन वो इंस्टॉल किया, यानी वो हमने उसका कोई चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और अब हमारा कोड जो है वो पुराना है, तो ये क्या करता है, बेबल डॉट कॉन्फिग जो हमारा एक्मा स्क्रिप्ट का न्यू वाला जो कोड है उसको वो कन्वर्ट कर देगा ओल्ड वाले में। तो वो इसका काम होता है। फिर हम आ जाते हैं ऐप डॉट जेसन में। तो यहाँ पे हमने हमारा जो नेम है ऐप का वो और डिस्प्ले नेम जो है
वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे का जो नेम रहता है वो हम हमारे जब रजिस्टर करते हैं index.js में, तो वो जो नेम है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर आ जाते हैं हम हमारा app.js में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, हम बोल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो app.js में है। इसको हम यहाँ पे डिलीट करके या इसका रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा एप्लीकेशन .js भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें इसको बस रीनेम करना होगा और यहाँ पे नेम चेंज करना होगा। और जो भी नेम हमने चेंज किया वो app.index.js में भी यहाँ पे हमें वो चेंज करना होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम वॉचमैन कॉन्फ़िग पे। तो ये वॉचमैन कॉन्फ़िग और मेट्रो कॉन्फ़िग जो है, ये दोनों साथ में ही काम करती है। और जो हमने देखा था, जैसा हमने सेव किया, तो ये ऑटोमेटिक जो री रेंडर हो जाता है हमारा जो स्क्रीन है, कंपोनेंट है, वो वॉचमैन कॉन्फ़िग और मेट्रो कॉन्फ़िग डॉट जेएस की वजह से ही होता है। फिर जो प्रीटियर है, ये जो है आरसी प्रीटियर आरसी डॉट जेएस, ये काम में आता है हमारे जो भी कोड से रिलेटेड हमें कुछ चेंज करना है, जैसा डबल कोट, सिंगल कोट, इससे रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी हमारी, वो हम उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इस फाइल के अंदर करते हैं। गिट इग्नोर तो मुझे लगता है कि आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि ये गिट के साथ काम में आती है। तो हम जब गिटहब के ऊपर अगर हमारे को प्रोजेक्ट अपलोड करना है, तो और हमें कुछ फाइल को इग्नोर कराना है, कि जैसे कुछ फाइल को हमें अपलोड नहीं कर होने देना है, तो वो हम गिट इग्नोर के अंदर मेंशन कर देते हैं। फिर आते हैं हम ESLint rc.js। तो ये क्या है, ESLint इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये ECMA स्क्रिप्ट के लिए हमारा जो है ये काम में आता है। तो ECMA स्क्रिप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो हम पूरी इस फाइल के अंदर कर सकते हैं। हम एक स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं यहाँ पे। हमें इनमें कुछ जब चेंजेस करना होगा, जब हम इनको, ये जो फाइल्स है, इनको और अच्छे से देखेंगे। फिर हम मूव हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो इसमें है नोड मॉड्यूल्स। तो नोड मॉड्यूल्स क्या है, जो भी हमने पैकेज डॉट जेसन था हमारा, इसमें जितने भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए, और ये पैकेजेस, जो पैकेजेस पे अंदर और लाइब्रेरीज पे जो डिपेंड है, तो वो पूरे मिलके क्या होता है, नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम पे। फिर हम मूव हो जाते हैं और ऊपर। तो यहाँ पे एंड्रॉयड और आईओएस का फोल्डर है। जो हमारा नेटिव कोड जो रहता है, जो बिल्ड बनाने के लिए हमें काम में आता है, तो वो सब पूरा एंड्रॉयड और आईओएस इस फोल्डर के अंदर, इन फोल्डर्स के अंदर ही हमारा जो कोड है नेटिव का, वो रहता है। फिर हम और ऊपर जाते हैं तो वीएस कोड, ये वीएस कोड का है। उससे और ऊपर गए तो डॉट बंडल है। तो ये हमारा, जब हम बंडल बनाते हैं, जब बिल्ड बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके ऊपर जाते हैं हम, तो है टेस्ट। तो ये हमारा जो है, अगर हमने टेस्ट केसेस अगर हमें बनाना है हमारे एप्लीकेशन से, हमारे कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ, तो वो हम उस टाइम पे हम ऐप डॉट टेस्ट डॉट टी एस एक्स का इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा वीडियो फाइल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि फाइल स्ट्रक्चर कैसा होता है रिएक्ट नेटिव के अंदर। जो फाइल स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने पूरे जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको हमने पूरा प्रॉपरली चेक किया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें आगे चल के कुछ कोई पर्टिकुलर फाइल पे हमें कुछ चेंज करना होगा, जब हम उसको और डीप में देखेंगे कि किस तरह से हमें उसके अंदर चेंजेस करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पर न्यू हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।